नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 631वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूं दोस्तों कि अंग्रेजी को कैसे पढ़ा जाए बहुत ही आसान सरल तरीके से। अगर आपको अंग्रेजी पढ़ने नहीं आ रहा था, इंग्लिश वर्ड मीनिंग याद नहीं कर पा रहे हैं कि इंग्लिश वर्ड कैसे पढ़ें, क्या तरीका वो हो जिससे कि आप आसानी तरह से लंबे लंबे वर्ड मीनिंग पढ़ लें एक ही बार में देखने के बाद। जैसे कि आप यहाँ पर एक लिखा हुआ सब्सक्राइब तो एक बार पढ़ रहे हैं, लाइक एक बार पढ़ लेते होंगे, एंड शेयर 631 बोले या 631 बोले एक बार पढ़ लेते हैं, स्टार्ट पढ़ लेते हैं, वर्ड पढ़ लेते हैं। लेकिन क्या आप इसे एक बार में देख के पढ़ ले रहे हैं? बहुत ही कॉमन वर्ड है। क्या इसे आप एक बार में देख कर पढ़ ले रहे हैं? बहुत ही कॉमन वर्ड है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा नहीं कर पा रहेंगे एक बार में, बस पढ़ने लगे मिला कर ORTHOP। तो ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। वो तरीका जान जाइए कि कैसे पढ़ना है और आप बस पढ़ना सीखिए एक बार में देखकर। जैसे मैं यहाँ देखकर एक बार में पढ़ ले रहा हूँ, लेकिन हाँ शुरू में आपको समय लगेंगे, लेकिन बाद में वो समय भी लगना बंद हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो में लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि तभी हमारे मेहनत को उचित सम्मान मिलेगा और लोगों तक वीडियो पहुंचेगा। तो इस तरह का वीडियो जो है लगातार आता ही रहेगा, जिससे कि मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा होगा। और ये वीडियो पूरी तरह से जो है वैसे लोगों के लिए जो कि इंग्लिश स्कूल से नहीं पास आउट हैं, इंग्लिश नहीं जानते हैं, गांव से हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, महिलाएं, घर में ऐसी लड़कियां जो कि इंग्लिश सीखना चाहती हैं, कोचिंग के खर्चे को नहीं उठा सकती हैं, आना जाना नहीं कर सकती हैं। तो मेरा यही सलाह है कि आप कॉपी एक बना लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, कॉपी एक बनाइएगा A4 साइज़ का, यानी A4 साइज़ की कॉपी आप मार्केट से ले लीजिएगा और उसी में आप सब कुछ लिखेंगे जैसा कि आप दिख रहा है, लेकिन स्क्रीनशॉट लेने के बाद, क्योंकि आप जाहिर सी बात है हर एक बार वीडियो को रोक कर लिख नहीं पाएंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो देखने के बाद, क्योंकि ज़रूरी है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ स्क्रीनशॉट लें, क्योंकि मैं यहाँ जो बोलूँगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो जिसको मैंने लिखा ही नहीं है उसको सिर्फ मुझे बोलना है, और उसके थ्रू आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ड कैसे पढ़ना वो मैं दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ देखिए अल्फ़ाबेट के बारे में बहुत सारे लोग को ये नहीं पता है कि अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं। तो दोस्तों जो A से Z तक जो लेटर होते हैं 26 लेटर होते हैं। तो इस 26 लेटर को ही अल्फ़ाबेट कहा जाता है। लेकिन अल्फ़ाबेट कहाँ कोई कहते हैं? सब कहता है कि ABCD आता है क्या? ABCD Z तक आता है क्या? ऐसे वैसे वॉवेल बोलते हैं, कॉन्सोनेंट भी बोलते हैं, लेकिन अल्फ़ाबेट का तो जिक्र भी नहीं करते हैं। तो चलिए आज आप समझ चुके होंगे यहाँ तक, जिसमें से देखिए A, I, A, E, I, O और U, ये पांच के पांच जो है वॉवेल है। और ये पांच ही जो है दोस्तों सभी वर्ड मीनिंग का उच्चारण कैसे होगा, कैसे वर्ड मीनिंग पढ़ा जाता है, वो यह निर्धारित करता है। यानी 4 से 5 तरह से जो है A, I, O, U को पढ़ा जाता है। इसका मैं जिक्र करूँगा, आप देखेंगे कि A को कैसे 4 तरह से, E को कैसे 5, I को कैसे 5, O को कैसे 4, U को कैसे 4 पढ़ते हैं। जो बचता है 21 वो हमारा कॉन्सोनेंट पार्ट है। और ये कॉन्सोनेंट को भी कैसे आपको कॉपी पे नोट करना चाहिए, इसलिए मैंने बताया कॉपी एक बना लीजिए। कॉपी बनाएंगे तो रिवीजन होगा और आपको लगेगा कि हाँ आप कहीं कोचिंग से ही आपने सीखा है। आप जब जाहिर सी बात है रिवीजन नहीं करेंगे तो आज तो याद रहेगा, कल भी याद रहेगा, परसों भी याद रहेगा, लेकिन आने वाले 20वां दिन याद नहीं रहेगा। थोड़ा सा याद रहेगा, 50वां दिन वो भी गायब हो जाएगा। इसलिए कॉपी जब 50वां दिन भूलने लगे तो आपकी कॉपी को रिवीजन कर लीजिएगा, है ना। जो मैं बताता हूँ उसको फॉलो करते रहना है। देखिए कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं ये तो आप जान ही चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार कि BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ इन सभी को जो है कॉन्सोनेंट बोला जाता है। और इसी पे जो है इसको याद करना बहुत जरूरी कि इसको ये तो बोला ही जाता है, लेकिन इसके अलावा हिंदी में क्या, जो कि चूँकि हम लोग हिंदी और इंग्लिश का सामंजस्य को सीख रहे हैं, यानी हिंदी से अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अब बहुत सारी चीज़ को आप हिंदी में ही पढ़ना चाहेंगे। अब अगर बोल दे कि फ्रेंच में पढ़ना चाहेंगे तो संभव है, चाइनीज़ में नहीं, स्पेनिश में नहीं, है ना, फ्रेंच में नहीं। तो जाहिर सी बात है ना कि बी को क्या बोलेंगे। अब बी को फ्रेंच में क्या बोला जाता है, स्पेनिश में क्या बोला जाता है, मतलब स्पेनिश कोई इंग्लिश वर्ड नहीं, इंग्लिश सेंटेंस एक्चुअली इंग्लिश नहीं है, वो स्पेनिश एक लैंग्वेज है। जैसे हमारा हिंदी लैंग्वेज है, फ्रेंच अपना लैंग्वेज है, चाइनीज़ अपना लैंग्वेज है, इंग्लिश अपना लैंग्वेज है, लेकिन ये ग्लोबल लैंग्वेज है। पूरे दुनिया में लोग इसे स्वीकार कर चुके हैं और ये इसी से सब कुछ सीखते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन बनाते हैं। जैसे बी को क्या बोलते हैं, बी को हिंदी में ब बोलते हैं, सी को क्या बोलते हैं, क बोलते हैं, स बोलते हैं, डी को क्या बोलते हैं,
ड बोलते हैं ड बोलते हैं, एफ को क्या बोलते हैं फ बोलते हैं, जी को क्या बोलते हैं जी को बोलते हैं ग ज, एच को क्या बोलते हैं ह बोलते हैं, है ना। उसके बाद जे को क्या बोलते हैं ज बोलते हैं, के को क्या बोलते हैं का बोलते हैं, एल को क्या बोलते हैं ला बोलते हैं, एम को क्या बोलते हैं मा बोलते हैं, एन को क्या बोलते हैं न ण बोलते हैं, पी को क्या बोलते हैं पा बोलते हैं। उसके बाद देखिए क्यू को क्या बोलते हैं क्यू बोलते हैं, आर को क्या बोलते हैं र ड बोलते हैं, एस को क्या बोलते हैं स ज, टी को क्या बोलते हैं ट त, और ये च स बोलते हैं। ये च स कहाँ बोला जाता है, तो चार दो दो टी च से दो जो सफिक्स वर्ड है हमारा, जैसे कि टी यू आर ई को बोलते हैं चर, टी यू ए एल को बोलते हैं चुअल। तो यहाँ च बोला गया, टी को यहाँ च बोला गया, टी को च बोला गया। अब देखिए स कहाँ बोला जाता है, तो टी आई ओ एन, ठीक है, ये ओ मानिए, टी आई ओ एन को बोलते हैं सन, और टी आई ए एल को बोलते हैं शीयल। तो यहाँ पर जो है टी को श, यहाँ पर टी को जो है श बोला जाता है। ये हो गया ना। अब देखिए वी को व भ बोलते हैं, डब्लू को भी व बोलते हैं। या आप ऐसे समझे कि व के लिए बी होता है, क श के लिए सी भी होता है, क के लिए भी सी, स के लिए भी सी, ड द के लिए डी, एफ के लिए फ, इस तरह से भी, है ना। दोनों तरह से याद रखना होगा। तो एक्स को एक्स बोलते हैं, वाई को या बोलते हैं, जेड को ज और झ बोलते हैं। तो ये आप कॉपी पे नोट कीजिए और इसको याद रखिएगा। याद करना बहुत ही ज़रूरी है, एक तरह से समझिए कि हमारे तरफ से होमवर्क है, नहीं तो कल फिर से ये आपके सामने आएगा। तो जो जिनको याद है वो सिर्फ करना क्या है कि वीडियो को स्किप करके एक्चुअली वीडियो को आगे बढ़ा के सिर्फ वर्ड मीनिंग पे वो उनको पहुंचना चाहिए जिनको याद है। और हमेशा आपके दिमाग में ये वॉवेल रहना चाहिए। अगर वॉवेल ही नहीं रहेंगे, जैसे कि मैंने बताया कि वॉवेल को 4 से 5 तरह से बोलते हैं। तो जैसे ए को क्या बोलते हैं, तो ए को बोलते हैं अ आ ए। और बात करते हैं ई को क्या बोलते हैं अ आ ई ए। देखिए जैसे बैग लिखते हैं बी ए जी बैग, है ना। तो ए को उच्चारण यहाँ पर ए के रूप में, ज़्यादातर ए के रूप में मिल जाता है। फिर अगर बोलते हैं एम ए टी मैट, फिर से ए के उच्चारण, लेकिन ए के बाद जैसे ई लिख रहे हैं ना एम ए टी ई, तो यहाँ पर ए जो है वो ए के रूप में ना उच्चारण होकर ए के रूप में उच्चारण हो रहा है, तो मेट। अब ई पे आते हैं, तो ई जैसे कि बी ई डबल जी ई आर क्या होता है बेगर। बेगर माने भीख मांगने वाला, है ना। तो ई को यहाँ पर जो है एक रूप में यहाँ बोला गया, लेकिन यही कह देते हैं कि बी और ई क्या होता है, तो इसको बी बोलते हैं, यानी कि बड़ी कार के रूप में वो इस्तेमाल हो रहा है। तो ई को अलग अलग तरह से बोले। अब देखिए आई में आई को आ ई आई होता है, तो बी आई जी क्या होता है बिग, जो कि ये है बिग, है ना बिग। और बी इसी से बी आई टी ई क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर बी आई जी बिग, यहाँ बी आई टी बाइट, यानी कि आई को यहाँ पर आई पढ़ा गया है और यहाँ पर आई को जो है क्या पढ़ा गया है ई पढ़ा गया है। तो हुआ ना अंतर, एक ये ई है, यहाँ पर जो है आई इस्तेमाल हुआ है। अब ओ की बात करते हैं, तो बी ओ एन ई, यहाँ पर ओ उच्चारण हुआ है बोन। अब बी देखिए बी एक और वर्ड लेते हैं बी डबल ओ के आ गया, लेकिन ये तो यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन खैर फिर भी देखिए डबल ओ से भी बुक हो गया, ऊ के रूप में इस्तेमाल हुआ। या ऐसे करें एस ओ एन, तो ओ का उच्चारण यहाँ आ के रूप में है शन। यू से देखिए आ ऊ यू, तो बी यू एन क्या होगा बन, यू का उच्चारण अ के रूप में हो बन। और बी यू कुछ और वर्ड बी से क्या बन जाएगा, कुछ एफ कर लेते हैं, ठीक है ना, डबल एफ ए एल ओ, तो क्या हुआ बी यू डबल एफ ए एल ओ द फेलो। तब भी यहाँ दोस्तों ए का उच्चारण जो है यू का उच्चारण
अ के रूप में हुआ, अ के। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर डबल ओ के बारे में हो रहा है, तो बफेलो हो गया। देखिए डबल ओ के बारे में यहाँ पर है, तो आ उ ओ और ऊ होता है। तो यहाँ जैसे फ्लड है ना, फ्लड, फ्लड का स्पेलिंग क्या होता है? FLOOD, फ्लड। डबल ओ का उच्चारण यहाँ पर अ के रूप में हुआ, फ्लड। अब मैंने बताया है कि जैसे SOON सुन होता है, डबल ओ का उच्चारण यहाँ पर ऊ के रूप में हुआ, सुन। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये कितना इंपॉर्टेंट था ये आपने यहाँ पर देखा, बहुत ही ये समझाने के लिए बहुत बड़ी बात था। अगर आप यहाँ समझ रहे हैं तो समझिए कि इसकी क्या योग मतलब महत्ता है, इम्पोर्टेंट कितना है। यही जो है बच्चों को नहीं सिखाया जाता। जी हाँ दोस्तों, बच्चों को नहीं सिखाया जाता, बड़े इसको बहुत ईजी तरह से सब आप समझ रहे होंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन बच्चे को अगर ये बताया जाए तो उनके दिमाग से, ये उनके दिमाग के ऊपर की बात है। उनको वर्ड मीनिंग याद करने के लिए दिया जाए, बस वर्ड मीनिंग याद करेंगे, और उनको पढ़ने भी आ जाता है याद करते करते, लेकिन एक्चुअली समझना चाहिए। कितना 1 लाख वर्ड मीनिंग आप क्या याद कर पाएंगे? संभव है? कभी भी नहीं संभव है कि 1 लाख वर्ड मीनिंग को याद करता है। इंसान उतना ही वर्ड मीनिंग याद करता है जितना उसका ज़रूरत हो। जैसे साइंस वाले, अगर साइंस फील्ड में है तो आपको साइंस रिलेटेड वर्ड मीनिंग चाहिए। अगर एडवोकेट है तो मतलब लॉ से रिलेटेड वर्ड चाहिए। इंजीनियर है तो इंजीनियरिंग से फील्ड से रिलेटेड वर्ड चाहिए। पॉलिटिक्स में तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड, सोशल वर्कर सोशल वर्क से रिलेटेड वर्ड चाहिए, है ना। घर में है हाउस वाइफ, तो जाहिर सी बात है आपको क्या चाहिए। घर में मसाला का क्या इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वगैरह वगैरह, जाहिर सी बात है। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, व्यंजन पे बात करते हैं। लेकिन दोस्तों व्यंजन को देख लीजिए, उसके बाद मैं बात करूँगा पहले कि स्वर क्या है। स्वर पे जब हम लोग आएंगे तो सीखेंगे। देखिए इंग्लिश आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो बहुत ही जल्दी बहुत ज़्यादा सीखेंगे। हम हमारे द्वारा बताए गए जो भी ट्रिक है या जो भी जैसा बताया जा रहा है उससे बहुत कुछ सीखेंगे। तो ये व्यंजन है, लेकिन व्यंजन से पहले हम लोग सीखेंगे दोस्तों वर्णमाला स्वर से। ठीक है, स्वर जिसका दो वर्णमाला के 2 हिस्से है। अगर मैं बोल दूं कि भाई वर्णमाला जो है 14, यहाँ तो 13-14 लोग होता है, लेकिन 14 में बताऊँगा। 14 + 36 है ना, इसको एक मिलाकर 50 हो जाता है। इसमें स्वर जो है 14 होगा, यहाँ मैं 14 ही बताऊँगा। तो देखेंगे ये है, और इसका इंग्लिश ये है, ये फिर देखिए हिंदी, और ये इंग्लिश। पढ़ लेते हैं। याद करना होगा, इसे याद करना ही होगा। अगर किसी का आप नाम लिखना सीखना चाहते हैं कि नाम करेक्ट लिखे, पता करेक्ट लिखे, है ना, कोई डायलॉग लिखे, कुछ भी कभी भी व्हाट्सएप पे। जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप तो आपने देखा ही होगा, है ना, व्हाट्सएप। क्या करते हैं इसमें? टेक्स्ट कैसे लिखते हैं? इंग्लिश टेक्स्ट लिखते हैं ना, मैं आज नहीं आऊँगा, तो हिंदी में नहीं लिखते, इंग्लिश में लिखते हैं। लेकिन जिनको नहीं आता वो मैं में ही अटक जाते हैं, लिख देते हैं इस तरह से लिखते हैं, ए और कुछ भी लिख देते हैं एक्चुअली, तो पूरा हो जाएगा MAIN, मैं। अब ऐसे कहिएगा, ऐसे कहे तो गलत है, लेकिन जबकि दोस्तों सही है मैं। ये हो गया मैं, ठीक है, मैं। एन एन नहीं लगेगा, एन लगेगा क्योंकि बिंदु भी तो रहता है ना, बिंदु रहता है, उसको भी ध्यान में रखा। करेक्ट अगर लिखना है तो भाई जाहिर सी बात है स्वर और व्यंजन सीखना ही होगा। तो अगर व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करना सीखना चाहते हैं तो आपको इस तरह के जो है स्वर का और स्वर का अंग्रेजी, व्यंजन और व्यंजन का अंग्रेजी को याद रखने होंगे, तभी आप सब कुछ कर पाएंगे। चलिए अ को ए लिखते हैं, आ को डबल ए या सिंगल ए लिखते हैं, ई को आई, बड़ी को डबल ई, है ना, इसको ह्रस्व बोलते हैं, इसको दीर्घ ई बोलते हैं। ऊ को यू, बड़ी यू को डबल ओ, यानी कि ह्रस्व ऊ दीर्घ ऊ। री को RI, बड़ी री को जो है REE, ए को ई, आई को AI, ओ को ओ, औ को AU, अन को AN, अह को AH लिखते हैं। अब देखिए AI और U तो है ही हमारा, वो क्या था? वो था वॉवेल, और ये है स्वर। समानता बनाया गया है अंग्रेजों और हिंदुस्तानी के, अगर कहा जाए इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर यानी व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में जो है समानता लाया गया, तभी तो एक दूसरे के समीप हम लोग पहुंच पाए हैं। जाहिर सी बात है, एक ही चीज़ को तो दोनों जगह अलग अलग नामों से पुकारा रहे हैं। यहाँ पर हम लोग खटिया बोलते थे तो वहाँ पर वेट बोलते थे, यहाँ पर आदमी बोलते थे वहाँ पर मैन बोलते थे, यहाँ पर आदमी लोग बोलते थे वहाँ पर मेन बोलते थे, यहाँ पर औरत बोलते थे वहाँ पर लेडी
वुमेन बोलते थे, है ना। तो धीरे धीरे हम लोग को जाहिर सी बात है इसी तरह से हम लोग सीखे इंग्लिश। तो चलिए इसके पहले देखिए ये तो हो ही गया। अब व्यंजन पे आते हैं क्योंकि बहुत जरूरी है व्यंजन। तो जैसे दोस्तों ये व्यंजन अपने आप में अधूरा होता है अगर किसी व्यंजन में कोई स्वर, कोई भी स्वर तो मैंने 14 बताया ना, कितना बताया, 14 बताया। कोई स्वर जुड़ जाता है तो वह एक अक्षर का रूप ले लेता है, अक्षर। और अक्षर प्लस अक्षर को कर देते हैं, अक्षर प्लस अक्षर जब जुड़ते जाता है तो क्या होता है, एक शब्द बनता है। जैसे क या अधूरा है, क में जब तक कोई स्वर नहीं मिलेगा तो वो अक्षर नहीं बनेगा। जैसे लिखना है का, तो क ये व्यंजन है, याद रखिए व्यंजन है, प्लस आ, तब हमारा बना का। तो इसी अक्षर पे हम लोग बात करते हैं का। अब समझ रहे, कोई भी स्वर लगाइए उसी तरह से। जब इंग्लिश इसका लिखेंगे तो के, ये कोई कंप्लीट नहीं है, ये अधूरा है। अवा के लिए डबल ए लिख सकते हैं या सिंगल ए लिख सकते हैं, इंग्लिश तो मैंने बताया ही। तो ये मान ली ए लिख दिए, तब हुआ का, इंग्लिश में का। इसी तरह से मैसेज हम लोग करना सीखते हैं, व्हाट्सएप पे जो मैसेज करते हैं, अगर सीखना है तो ऐसे ही सीखेंगे। बात समझ रहे होंगे। तो आप कुछ लिखना है, किसी का नाम मान लीजिए लिखना है किताब, है ना, ये मैंने लिख दिया ऐसी। आप कुछ भी लिखिए, लिख के देखिए कि आपसे लिखा आ रहा है या नहीं, लिखने में आ रहा है नहीं। तो क है, तो क चूँकि क का के हो गया, व्यंजन से यहाँ आ रहा है ना, क का के। अब भाई मात्रा तो है ही, तो छोटी कार की मात्रा तो आई लिख देंगे। त है, त का टी होता है, और चूँकि आ लग गया यहाँ पर तो ये भी आ गया। ब है, ब का बी होता है, तो बी किताब। इस तरह से लिखेंगे तो प्रैक्टिस करेंगे तो फास्ट हो जाएगा। तो चलिए याद कर लीजिए, के से के से ख, जी से ग, जे से घ, एन जी से अंगा, सी से च, सी डबल से छ, जे से ज, जे से झ, वाई एन से य, टी से ट, टी एस से ठ, डी से ड, डी एस से ढ, एन से ण, टी से त, त का टी एच, थ का टी, त का टी, थ का टी एच, द का डी, ध का डी एच, एन का न, प का पी, फ का पी एच, ब का बी, भ का क्या होगा बी एच, और म का एम। दोस्तों देखिए, दूसरा हो या चौथा हो, इसमें दूसरा हो या चौथा, इसमें एच जुड़ जा रहा है। पहला और तीसरे के साथ जो है एच जोड़ते हैं तो दूसरा चौथा बन जाता है। तो इजीली तरह से याद हो जाता है। यहाँ पर देखिए ट ठ द, ट ठ ड ढ न और त थ द न, एक ही, क्या इंग्लिश तो एक ही है ना, टी टी एच डी डी एच एन, वाई का य, आर का र, एल का ल, व का वी डब्ल्यू, तालाब श का एस एच, मूर्धन्य श का एस एच, दंत स का एस, ह का एच, अक्षा का के एस एच, त्र का टी आर, ज्ञ का जी वाई। तो हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब वर्ड मीनिंग पे आते हैं। वर्ड मीनिंग अब डायरेक्ट वैसे लोग जो कि हमारे वीडियो को पहले से देखते आ रहे हैं, यहाँ से ही हमेशा है। जो अगर लगता है कि पीछे का बोरियत है, जबकि पीछे का बोरियत रहता तो नहीं, वो न्यू फ्रेशर लोग के लिए वो हमेशा मैं बोलते रहता हूँ, ज़रूरी भी है क्योंकि हमेशा नया नया बात निकलता है। क्या पढ़ते हैं इसे, मैंने लिखा है यहाँ पर ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, लेकिन आपको देखकर एक बार में कन्फ्यूज़न हो जाता है, क्या पता क्या लिखा हुआ है। ऐसे ऐसे आँख जो होता है ना, लगता है कि ठहरता नहीं है, किसी वर्ड पे ठहरेगा तब ना। तो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे पढ़ेंगे मैं बताऊंगा, पहले तेजी से पढ़ लेते हैं। ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड, ऑर्गेनोफॉस्फेट, ऑप्थल्मोलॉजिस्ट, ओवर रिप्रेजेंटेड, ओमनी डायरेक्शनल, ऑर्थोसाइकाइट्रिक, यही वर्ड था, है ना, ऑर्थोसाइकाइट्रिक, जो कि आपने शुरू वाले ही स्लाइड में आपने देखा था, हमारे पेज पर देखा था स्टार्टिंग में ही, ऑर्थोसाइकाइट्रिक। ओलिगोडेंड्रोसाइट, ओलिगोसैकराइड, साइक्लाइन, डेंड्रोग्लिया, ऑर्थोगोनलाइजिंग, ऑर्थोगोनलाइटीज, ओसिलोग्राफीज,
ओरिएंटेशनली, है ना। दूसरा भी देखते हैं ओवर कंपेंसेशन। ओवर कंपनसेशन, कंपनसेशन आपने सुना होगा, ओवर कंपनसेशन भी सुनिए। देखिए ये हो गया वर्ड। कंपनसेशन भी पढ़ना मुश्किल है जिनको नहीं आता है, तो ओवर कंपनसेशन कहाँ से पढ़ पाएंगे। तीसरे देखिए आप नेक्स्ट देखिए ऑस्टेंटेशियसनेस, ओवर न्यूमरसनेस, ओवर एंथियोस्टिक, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, ओवर एप्रीहेंसिव, ओटोलैरिंगोलॉजिस्ट, अदर वर्ल्ड लाइनेस, ओवर कमेंडेन, देखिए ये वर्ड भी था ना, ओवर कमेंडेशन, ओवर केयरलेसनेस, ऑब्स्ट्रेपेरसनेस, ऑर्थोडॉक्सिकलनेस, ओवर जेनरसनेस और ऑप्टिमिस्टिकलनेस। एक और देख लीजिए ऑसिलेटोरियसिए। तो ये हो गया दोस्तों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि कैसे, आप बाद में देखेंगे कि कैसे आगे बढ़ना है, सीखना है। दोस्तों चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड पे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो कि आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब सर्च में टाइप कीजिए, गूगल में सर्च टाइप कीजिए, वहाँ रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन से रिलेटेड सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे, वो भी बिल्कुल ही ग्रामर फ्री और सब कुछ सीखेंगे विथ ईजी स्टेप दोस्तों। और यहाँ हम लोग सीखेंगे अंग्रेजी कैसे पढ़ना आसानी सीखेंगे थोड़ा फास्ट। और चलिए काम की बात फिर से करते हैं दोस्तों। ये देखिए हमारा टेक्स्ट है और इस टेक्स्ट के लिए बहुत ही लोग वेट करते रहते हैं और जानना चाहते हैं कैसे वर्ड मीनिंग को, हर एक वर्ड मीनिंग को, देखिए एक वर्ड मीनिंग को तो पढ़ना ईजी है, दूसरे वर्ड मीनिंग को पढ़ना ईजी है, छोटे छोटे वर्ड मीनिंग को पढ़ना ईजी है, लेकिन जब छोटा बड़ा मिक्स करके रहता है तो पढ़ने में दिक्कत होती है। वो कौन सा तरीका जिससे कि आप आसानी तरह से पढ़ सकते हैं, इसको यहाँ पर समझने की जरूरत है। अगर यहाँ समझ जाते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं होती है। आप आज ही से कोई और भी टेक्स्ट को उठाइए और देखिए कि वाकई में आप पढ़ पा रहे हैं नहीं हमारे द्वारा बताया गया ट्रिक पे। और मुझे लगता है कि आपको ये ट्रिक बहुत ही सरल लगेगा और ईजी लगेगा और बहुत आसानी से आप सब कुछ पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, चाहे आप बिल्कुल भी इंग्लिश के प्रति कुछ भी नहीं जानते हो, लेकिन यानी कि ABCD जानते हो, इतना तो जानना ही होगा, ये तो पढ़ें कैसे। जो भी मैं बताता हूँ उसके थ्रू आप सीख जाएंगे सब कुछ। तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर एस जो है THEAC को में एस को यहाँ ज बोला गया, तभी तो हम लोग पढ़ते हैं दिज। लोग बहुत ही कम ध्यान देते हैं, बस जानते हैं दिज, लेकिन एस को यहाँ ज बोला गया। बैंड, AND को एंड बोलते हैं तो हो गया बैंड। और ये देखिए इंडिकेट है, और तो यहाँ अब देखिए इंडिकेट है, ये इन जो है प्रीफिक्स वर्ड है, इंडिकेट। ए के बाद देखिए CAT कैट होता है ना, ए के बाद जैसे ही आया तो हो गया 8। अब देखिए TT अलग अलग है तो TT पर TT ट्रांजिशन, इसको यहाँ जहाँ पढ़ा गया, TN को बोलते हैं सन, ट्रांजिशन इन एरोमेटिक, ठीक है, एरोमेटिक रिंग, ING को इंग बोलते हैं, आर लगा तो रिंग हो गया, एस लगा तो सिंग, टी लगा तो टिंग, इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्ब, यहाँ भी इसको जहाँ पढ़ा गया एब्जॉर्प्शन, बैंड, AND को एंड बोलते बी लगा तो बैंड, ऑफ मिक्स्ड लीजेंड एजी complexes are observed at 205 to 296 nm which indicate CAT cat। जैसे ए के बाद ई आया ना तो ए का उच्चारण ए के रूप में ना होकर एक रूप में होना, तो इंडिकेट हो गया। द फॉर्मेशन, TN को बोलते हैं सन, TCR लिखिए, सन ऑफ TT complexes द shift in position of TT of the lesion in the AG complexes shows, है ना, shows इसको यहाँ पर ज पढ़ा गया है, या देखिए shows that there is an है ना, interaction between सिल्वर, ई अल्कोहल बोलते हैं, भी लगा वर हो गया तो ये SIL सिल हो गया, सिल्वर, मेटल ये अल्कोहल बोलते हैं, टी लगा टल हो गया, मेटल एंड लीजेंड ऑर्बिटल्स UV विज स्पेक्ट्रा ऑफ सम ऑफ द कंपाउंड, OUND को ऑन्ड बोलते हैं, पी लगा तो पॉन्ड, अगर सिंपल रहता OUND ऑन्ड, एस कर देते तो सॉन्ड, आर कर देते तो रॉन्ड, है ना, कई वर्ड मीनिंग बन जा रहा है। तो ये देखिए कंपाउंड है पूरा वर्ड मीनिंग, थोड़ा नहीं गया कंपाउंड। आर शोन, OWN को ऑन बोलते हैं तो हो गया शोन इन
फिग 3.1, 1 2 3.16, एस इसको एस बोलेंगे। ट्रक हो गया, TRU को चर बोलते हैं, स्ट्रक्चर बॉन्डिंग, एनालिटिकल, डेटा लीड, टू द जेनरल, एल को एल बोलते हैं, जेनरल, मॉलिक्यूलर, फॉर्मूला, MLHL, फॉर दीज कॉम्प्लेक्सेज, वेयर MAGL, डीप्रोटोनेटेड, नेटेड, TD को बोलते हैं टेड, ONP, DNP, TNP, quinaldinic acid. There IR spectra suggest that the quinaldinic acid behaves as a bidentate ligand and that the coordinations has taken place through oxygen atom of the group as well as through nitrogen. तो ये है दोस्तों, ऐसे पढ़ना है और इसी तरह सीखना है। अब देखिएगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं करूँ तो देखिए कैसे किसी वर्ड मीनिंग को पढ़ा जाता है, यहाँ पर तोड़ कर मैं बताऊँगा। जैसे कि देखिए OP, ऑप्टियोटो, टू नहीं बोलेंगे, टो, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड, और गैनो। अगर दिक्कत हो रहा है तो फिर से वीडियो को देखेंगे, फिर से रिपीट बैक करके जरूर ध्यान दीजिएगा। ऑर्गेनोफॉस्फेट, ए के बाद ई आया तो उच्चारण ए के रूप में न होकर ए का एक रूप में हुआ। ऑप्थल्मोलॉजिस्ट है ना। उसके बाद देखें ओवर रिप्रेजेंटेड, TD को बोलते हैं टेड। ओमनी डायरेक्शन, TIN को सन बोलते हैं, एल को एल बोलते हैं, ओमनी डायरेक्शनल। ऑर्थोसाइकाइट्री। नेक्स्ट है ओलिगो डेंड्रोसाइट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है ओलिगो, एक साथ लिया है, देखिए यहाँ से ओलिगो यहाँ भी था तो इस तरह से ओलिगो यहाँ भी था, एक तरह से ओलिगोसैकेराइड। नेक्स्ट है ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, ओलिगो डेंड्रोग्लिया। ऑर्थो, देखिए ऑर्थोगोनलाइजिंग, उसका दोस्तों ऑर्थोगोनलाइटीज, ओसिलोग्राफीज। एक और ले लीजिए ओरिएंटेशनली। चलिए अब देखिए नेक्स्ट है, एक और देखते हैं तो ओवर कंपनसेशन, TN को शन बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। CO को कम बोलते हैं, EN को N बोलते हैं, पीला का पेन हो गया, VER को R बोलते हैं, भीला का भर हो गया। ओवर कंपनसेशन। ऑस्टेन, EN को फिर से N, T के लगा तो 10 हो गया। ऑस्टेंटेसियस, वही उसको NESS को नेश। ओवर न्यूमेरसनेस, ओवर enthusiastic, over exploitations, over apprehensive, otolaryngologist, otherworldliness, over commendation, over carelessness, obstreperousness, ऑर्थोडोक्सिकलनेस और ओवर जेनेरसनेस। एक और देखिए ऑप्टिमिस्टिकलनेस। एक लास्ट है ऑसिलेटोरेसिए। दोस्तों ये था, अगर कोई दिक्कत है तो वीडियो को करके बैक फिर से एक बार देखिए कहाँ कैसे बोला गया, पढ़ा गया है। अब दोस्तों देखिए ये यहाँ हमेशा आपके दिमाग में याद रहना चाहिए, तो वोवेल का इस्तेमाल कैसे करना है, कैसे याद करना है, ये मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। तो देखिए वोवेल जो है सभी में जो है यहाँ पे, यहाँ से देख रहेंगे फिर से, ए और अ और आ तो सभी में एक जैसा है, एक ही जैसा है। ई और आई जो है यहाँ देखिए ये हो गया, जिससे कि 4-5 में से 4 तो ये याद हो गया। ओ यू और डबल ओ में भी 4 है तो 3 तो याद हो जाएगा। अ आ उ,
तो यू को तो यू बोलते हैं, ओ को ओ बोलते हैं, आई को आई बोलते हैं, ई को ई ए बोलते हैं, ए को ए आई बोलते हैं। तो ये बस दो ही, थोड़ा सा ध्यान देना, सब कुछ हो जाएगा इजी। और ये है देखिए, ए ई आई ओ यू से कुछ वर्ड है, और आपको क्या करना है, पुराने वर्ड जिसको आप पहले से उच्चारण कर पाते हैं उसी को लेकर लिख कर और ये लिख लीजिएगा या याद रखेंगे, और देखना है कि कैसे उच्चारण हो रहा है। बाद में तब नए नए वर्ड पे प्रैक्टिस मतलब करेंगे, पुराने वर्ड पे कर लेने के बाद। तो COMPANY, तो ए का उच्चारण है यहाँ पर, इसे कंपनी बोलते हैं। ए का उच्चारण यहाँ पर आ के रूप में हुआ। सॉल्ट में ए का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ। लेन में ए का उच्चारण ए के रूप में हुआ। कैप में ए का उच्चारण ए के रूप में हुआ। पर में ई का उच्चारण अ के रूप में हुआ। प्रीफिक्स में ई का उच्चारण छोटी बड़ी के रूप में हुआ। पेन में ई का उच्चारण हुआ ए के रूप में। सर में SIR सर में आई का उच्चारण अ के रूप में हुआ। फिग में आई का उच्चारण हुआ छोटी के रूप में। टीन में आई का उच्चारण हुआ बड़ी के रूप में। प्राइम में आई का उच्चारण हुआ आई के रूप में, आई। एक्सपेंशन में ओ का उच्चारण हुआ अ के रूप में। आउट में ओ का उच्चारण हुआ आ के रूप में। मून में डबल ओ का उच्चारण हुआ बड़ी ऊ के रूप में। टोन में ओ का उच्चारण ओ के रूप में हुआ। एक्सपेंशन में यू का उच्चारण आ के रूप में। पुट में यू का उच्चारण हुआ यू के रूप में ऊ। ट्यून में यू का उच्चारण EU के रूप में हुआ। अब देखिए FL फ्लड में डबल ओ का उच्चारण अ के रूप में, और रूम में डबल ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में हुआ। अब देखिए COMO का उच्चारण यहाँ पर अ के रूप में हुआ था कंपनी में, और ई का उच्चारण लेन में ई का उच्चारण अ के रूप में हुआ था लेन। प्राइम में ई का उच्चारण भी अ के रूप में हुआ। टोन में ई का उच्चारण भी अ के रूप में हुआ था, है ना। ट्यून में ई का उच्चारण भी अ के रूप में हुआ था। तो ये है तरीका इसी तरह से पढ़ना। अगर पुराने वर्ड मीनिंग पे ही आप फोकस करेंगे तभी आप नए नए वर्ड मीनिंग को इजीली एक बार में देखकर पढ़ पाएंगे। तो तरीका वही है, पुराने वर्ड मीनिंग को लिखिए और इस तरह से आप पढ़िए अधिक से अधिक। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक। ये वीडियो कैसा लगा बताइए, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। घंटे में आने वाले वीडियो के लिए एक लिंक यहाँ दिया गया जिससे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ प्रीवियस वीडियो का लिंक यहाँ है, और हमारा प्ले लिस्ट का लिंक यहाँ है दोस्तों। और हम प्ले स्टोर से हमारा आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं जिससे आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ध्यान रखिए। धन्यवाद, थैंक्स अगेन, धन्यवाद दोस्तों।